अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सा दम पख्त की रेसिपी और बहुत ही आसान से बनता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ी सी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ले ली है चिकन, आधा किलो मैंने चिकन ली है। आप चाहो तो इससे जो है मटन और बीफ में भी बना सकते हो, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और ये कि जाहिर सी बात है हर घर में मज़े मज़े के खाने बनेंगे। और ये कि एक होता है माहौल होता है एक, उस वक्त के लोगों का जो भी दिल करता है वो बनाते हैं। और सबसे आसान सी रेसिपी जो है ना ये दम पुख्त की है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन में। और ये कि बच्चे मटन या बीफ वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत कम जो है ये चीज़ें बनाती हूँ। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना बस मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली थी और उसमें मैंने जो है ना 3 आलू मैंने ले लिए थे, क्योंकि बच्चे आलू जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं बड़े बड़े साइज़ काट के। और उसके अलावा 2 प्याज मैंने ले ली है छोटे साइज़ की। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है साबुत। और 2 से 3 मैंने यहाँ पे लौंग ली है। और इसमें इतना कोई ख़ास मसाला नहीं जाता, बस ये बेसिक से जो मसाले हैं वही जाते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरा भी डाल दूँगी। तो बस ये कि ये जो है ना और इसमें यहाँ पे मैं हरी मिर्चें यहाँ पे लाल मिर्चों की जगह यहाँ पे कुटी हुई लौंगी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि जिसको खानी होगी वो इससे जो है ना स्पाइसेस जो है बढ़ा लेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, तकरीबन 5 मैंने छोटे साइज़ की ली हैं। और इसके अलावा जो है इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था, साथ में मैंने आटा लगा दिया है इसमें। और इसमें सारे जो भी हैं वो खड़े मसाले इसमें जाएंगे। तो बस इसको हम आटा लगा के अच्छे से कवर कर देंगे, क्योंकि ये जो है टोटली दम में ही बनेगा। तो इसलिए जो है ना हम इसे दम देंगे, इसलिए इसका नाम जो है दम पुख्त है। यानी किसी चीज़ को दम देना और पुख्त के मायने हैं पकाना। तो बस ये कि हम बनाएंगे। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसे दोबारा जल्दी से ओपन किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं ना जिंजर गार्लिक डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे जो मैंने चॉप करके रखे थे ना जिंजर और गार्लिक, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी और दोबारा से जो है ना इसे कवर करके और फिर इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि सारी चीज़ों की जो यखनी है, खुशबू है, फ्लेवर है, सब एकदम जो है ना बाहर आ जाए और एक बहुत ही मज़ेदार से एक फ्लेवर बन जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसे दम पे रख दिया था। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करके आई थी किचन के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है बकरा ईद जो है वो खाने वाली ईद है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये थोड़ा सा जो है डंडा कुंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, तो ये मेरे पास एक छोटा साइज़ का था। ये पहले आप लोगों को पता होगा मैं लेकर आई थी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो एक बड़ा साइज़ का भी लेकर आ जाते हैं, ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो फ्रेश डालते हैं ना तो उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने ले ली थी चाय की पतीली, क्योंकि मेरे पास जो पहले वाली थी वो थोड़ी सी हो रही थी ख़राब, इसलिए मैंने सोचा चलो चेंज कर लेते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे मैंने एक चाय की पतीली ले ली थी। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े वगैरह दिखाऊंगी। और ये कि काफ़ी जो है ना इस दफ़ा जो है इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा जो होता है वो चीज़ें वगैरह लाना खाने के हिसाब से। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी यहाँ पे उस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो मेरे पास मेशर नहीं था, मेरा गुम हो गया था। तो फिर ये मेशर भी मैं लेकर आई। मैंने कहा नहीं भाई ये काम आते हैं बहुत। और साथ में एक छोटा सा बाउल लिया था, क्योंकि बच्चों का अक्सर ऐसा होता है कि क्रेविंग होती है मम्मा केक बना दें, हमें केक बना दें। तो इसमें ये होता है कि इसमें केक जो है ना बच्चों के टेस्ट के हिसाब से आराम से केक बन जाते हैं। तो बस उसके अलावा ये स्पैचुला जो है मेरा टूट गया था, वो भी मुझे लेना था। बस ये कुछ ज़रूरत के सामान थे वो मैंने लिए हैं। और थोड़ा सा इस दफ़ा बजट भी थोड़ा सा आउट है, तो इस वजह से ज़्यादा जो है ना मैंने ख़र्चा नहीं किया। और यहाँ पे कटिंग बोर्ड भी मैंने ले लिया था, अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला है पिंक वाला वो जो है वो टूट गया था। तो इसलिए मुझे कटिंग बोर्ड जो है वो भी चाहिए था। और कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि मैंने जो अपने किचन को रेनोवेशन जो मैंने की थी, और तकरीबन वो 5 से 6 महीने जो है उसका सही चलता रहा। उसके बाद जो प्लास्टिक मैंने लगाया था ना वो फटने लग गया था। फिर मैंने सारा जो है उसे हटाया और पूरी क्लीनिंग वगैरह की, और उसका पूरा मेथड मैंने आप कल की वीडियो में बताया, क्योंकि आप किस तरह इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं प्लास्टिक को।
तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े दिखा रही थी, क्योंकि मीठी ईद पे मैंने काफ़ी सारे कपड़े लिए थे बच्चों के, और वो भी अभी रखे हुए थे, वो भी पहनाने में नहीं आए थे। तो मैंने सोचा चलो एक एक सूट जो है और देख लेते हैं, जिस बच्चे के सूट नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया। मेरे भी रखे हुए थे, आयशा के बाबा के भी थे। और बेसिकली ये ईद जो है ये ज़ाहिर सी बात है, इसमें कुर्बानी होती है, जानवर वगैरह आते हैं, और इसमें इतना दिल नहीं करता कि आप तैयार श्यार होके जो है ना बैठो, क्योंकि काम ही इतना होता है बकरा ईद में ना, दोनों तीनों दिन जो है इसी तरह से गुजरते हैं, काम में काम में काम में। तो बस इसलिए जो है ना नए सूट पहनने का तो जो है बस थोड़ी देर पहनते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर वही काम शुरू हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है नए सूट ख़राब हो जाते हैं। और बच्चे जो है मेरे वो घर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनको खून से जो है ना बड़ा ही खौफ आता है भाई। तो बस ये कि थोड़े से सूट मैंने लिए थे बच्चों के, और साथ में जो है ना ये हस्बैंड फुली फुली सी रोटियां बना रहे थे। और यहाँ पे देखें इतनी देर में हमारे दम पकते जो है ये बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और जैसे ही मैंने खोला इतने मज़े की खुशबू इसमें से आ रही थी कि बस मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे जो है ना हमने इसमें बेसिकली इसमें जो है ना चर्बी वगैरह डलती है, जो चिकनाई होती है ना हार्ड वाली। तो खैर हमारे घर में तो खैर इतना शौक से चर्बी को नहीं खाया जाता, और ये कि हम लोग नहीं खाते। तो मैंने यहाँ पे ना देसी घी इसमें डाला है। इसमें तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है, और उसे मैं अच्छे से मिक्स करके तो उसे पका लूँगी 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। बस पकाने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारा दम पक जो है कितना मज़ेदार सा जो है बन के तैयार हो गया है। और बस ईद आ रही है, आप लोग भी जो है ना इस तरह की रेसिपी बनाओ और ट्राई करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते, जिन्हें चिकन पसंद होती है, तो वो उन लोगों के लिए जो है ना इस तरह का जो है बना के दे सकते हैं। और ये था हस्बैंड से रिव्यू लेने का टाइम, और इतना मज़े का ये बना था। और हस्बैंड जो है ना मेरे साथ सीन कर रहे थे, और मेरे साथ लाइक करते करते उन्होंने एकदम डिसलाइक कर दिया। तो मैं एकदम जो है ना मेरा मूड ख़राब हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन से बोला कि नहीं नहीं आप बहुत मज़े का बना है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।